हेलो गाइस। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बिना घी का हलवा। तो बिना घी का हलवा मैं यहाँ दिखा रही हूँ। दूध समझ में नहीं आया ना, तो चलिए मैं बताती हूँ। ये जो है दूध, ये मतलब कच्चा दूध है। मैंने उसे फ्रिज में रखा था। फ्रिज में रखने के बाद मैंने उसे आधा कप मेजरमेंट किया है कच्चा दूध। तो कच्चा दूध है, आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर क्रीम भरपूर मात्रा में है। तो पहले मैं थोड़ा सा दूध को डाल देती हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगी ना, ये घर का ही आटा है जिसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं। ठीक है गाइस। अब इसे क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसे हम मिलाएंगे। तो पहले तो मैं थोड़ा सा डालती हूँ, फिर उसमें दूध में मैं मिला देती हूँ। फिर इसी तरह से क्या करना है ना कि मैं इस आटे को भूनते रहूंगी और धीरे 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 जो कच्चा दूध है तो उसके अंदर जो मलाई है वो उसके अंदर है। क्योंकि मैंने दूध को गर्म किया नहीं तो मैं तो उसके अंदर मतलब मलाई तो मैं निकाली नहीं। इसी के कारण है कि जो अगर आप देखे होंगे कभी गैस के ऊपर अगर दूध गिर जाता है और गिरने के बाद कुछ देर के बाद क्या वो जल जाता है तो उसके अंदर से घी छोड़ता है। तो ठीक वही वाला प्रोसेस यहाँ पे होता है। तो मैं धीरे धीरे इस तरह से दूध डालती हूँ। अब किनारे किनारे से मैं दूध डालूंगी, ठीक है। और इस तरह से मैं इस आटे को भूनती हूँ। तो ये जो आटा है बहुत ही बारीक रहता है, लेकिन ये दानेदार के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे होता है तो आप पूरा वीडियो को देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो मैं इस तरह से पहले आटे को भूनती हूँ। तो जब मैं इस आटे को भून रही थी, अचानक से कोई घर में एंट्री किया, बोलता है कि क्या सेमिया बना रही हो। इसका खुशबू इतना जबरदस्त था, ठीक है। और देखिए मैं चारों तरफ से किनारे आटा को किनारे किनारे कर दी हूँ। फिर इसके अंदर दूध डालती हूँ। ये धीरे धीरे लरी जैसे मतलब हमें दूध गिराना है। और देखिए इसे बीच में चलाते हुए तो देखिएगा धीरे धीरे ये क्या ना दूध सूख जाता। सूखने के बाद क्या है उसके अंदर जो भी हल्का सा जो भी घी का जो रूप बोलेंगे वो आ जाता है हल्का सा। तो यहाँ पे बहुत ही, जब मैं इस आटे को भून रही थी तो बहुत घर पूरा खुशबू से भर गया, पूरा सौंधा सौंधापन आ गया। तो चलिए अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा दूध और भी बचा है। तो इसी तरह से हमें प्रोसेस करना है और इसे हमें थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन गाइस बात मानिए, ये जब हलवा मैं बनाई ना, कसम से मैं नहीं बताऊंगी, इतना दानेदार, इतना अच्छा लगा कि मैं सच में एक बार जरूर बनाएंगे। तो देखिए मैं इस तरह से धीरे धीरे करते करते सारे दूध को यहाँ पे मैं खत्म कर देती हूँ। आधा कप दूध रहता है गैस, और मात्र एक बड़े चम्मच से आटा रहता है। तो यहाँ पे यही कारण था। इसको भूनने के बाद क्या है, ये जो है आटा वो दाने दाने के रूप में हो जाता है और ये थोड़ा सा कड़ा हो जाता है। तो इसे क्या करेंगे, इस स्टेज पे ठंडा होने के लिए रख देंगे। क्योंकि ये दाने दाने हैं, जैसे आप कोई चीज भूनने के बाद क्या है थोड़ा सा कड़ा हो जाता है ना, उसी टाइप का ये हो गया है। अब इसे हम ठंडा करके इसे हम ग्राइंडर करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पूरा ये मतलब दानेदार जैसा हो गया है। अब इसे ठंडा करने के बाद मैं ना इसे क्या करती हूँ, एक जार लेती हूँ, छोटा सा जार लेना है क्योंकि यहाँ हमारा क्वांटिटी बहुत कम है इसीलिए। अब ये जार में मैं इसे ग्राइंडर करूँ। ग्राइंडर करने के बाद देखिए मैं यहाँ पे एक चलनी से चालूंगी, क्योंकि इसके अंदर से थोड़ा सा हल्का सा बारीक पूरा मतलब दानेदार रह जाएगा, क्योंकि वो चालना बहुत जरूरी है। तो यहाँ चालना बहुत जरूरी है और चाले। तो देखिए चालने के बाद क्या है, थोड़ा सा इसके अंदर देखिए मैं आपको दिखाऊंगी दाने दाने रह गया है, ठीक है। इस तरह से इसको यहाँ पे आप चाहे तो इसे ग्राइंडर करके फिर इसे डाल सकते हैं, नहीं तो इसे हटा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे रेडी हो गया है जो आटा का हमें जो चाहिए हलवा बनाने के लिए, वो यहाँ पाउडर रेडी है। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे गरम है। अब यहाँ पे हम 3 चम्मच डाल देते हैं भर के घी, देसी घी। अब यहाँ पे आटा तो भुना है तो ज्यादा हमें नहीं भूनना है, जस्ट इसे डालकर चला देना है। देखिए यहाँ पे बबल्स उठने लगेंगे। अब यहाँ पे चीनी डालेंगे। तो चीनी मैं उसी हिसाब से डाली हूँ जिससे मैं आटा नाप कर ली थी, उतने ही मैं चीनी डाली हूँ। अब यहाँ पे क्या है ना, 1 कप भर के पानी लिए हैं, लेकिन इसे धीरे धीरे डालना है। तो अब इसे धीरे धीरे डालकर तो मैं यहाँ पे टोटल आधा कप ही पानी लगता है और आधा कप पानी बच जाता है। अब इसे कंटिन्यू चलाते रहना है, चलाते, क्योंकि आटा का क्वांटिटी बहुत कम था, 1 बड़े चम्मच से था। तो यहाँ पे देखिए रेडी हो गया है गुरुद्वारे वाले हलवा। और गाइस सचमुच मानिए बहुत ही, इतना पानी बच गया आपका, बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा था खाने में ये। और ये ना हल्का सा दाना दाना लग रहा था। और सच में जो मैं नॉर्मल आटा जो हम लोग डायरेक्ट डालकर भूनते हैं ना, और उसमें और इसमें बहुत अंतर था।
हलवा में, तो उसके हिसाब से ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ थोड़ा सा हल्का सा मैं गार्निश कर देती हूँ पिस्ता से, हरा पिस्ता से। काजू किशमिश बिल्कुल ही मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि घर में लोगों को पसंद नहीं है। तो यहाँ पे मीठा भी सॉलिड था और मतलब जो हलवा था वो भी बहुत था। मैं यहाँ पे एक बार ना आप लोग को दिखा कर बाय बाय करने चले जाती हूँ, उसके बाद याद आता कि अरे यार मैं तो हाथों में लेके दिखाई नहीं, तो चलिए उसको भी मैं दिखाऊंगी। और जो ये बाय बाय करती, छोड़िए हटाइए, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है तो चलिए यहाँ पे मैं आपको हाथों में लेकर दिखाऊंगी। बिल्कुल ही हाथ में नहीं लगता है गैस, जो मतलब है हलवा। और ये पूरा नर्म नर्म हल्का सा दाना दाना है इसमें आया है हलवा में, और बहुत ही स्वादिष्ट में जबरदस्त आप घी देख सकते हैं हाथों में। तो ये ट्रिक एक बार जरूर अपनाएंगे, ये वाकई में बहुत जबरदस्त बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।